Hello students, let's read the question, and the question here it is that in an ecosystem, what will be the amount of energy available at T2 level if the energy at 4th level, it could be 10 joule. Option A is 0.1 joule, 1 joule, 1000 joule, 100 joule. So student, let's start the question firstly with the key concept. तो यहाँ पर अगर हम key concept की बात करते हैं that it would be tropic level. सबसे पहले मैं आपको ट्रॉपिक लेवल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ. सो स्टूडेंट, जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं हम ये कह सकते हैं दीज कुड बी अ स्पेसिफिक लेवल है या एक स्पेसिफिक पोजीशन है इन अ फूड चेन. ठीक है, और वी कुड से दैट इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड, हम ये भी कह सकते हैं, और एन इकोलॉजिकल पिरामिड जहां पर क्या होता है दैट पर्टिकुलरली ऑक्युपाइड बाय that could be occupied with the help of group of organism, by a group of organism. और जो वो group of organism होंगे उनकी क्या होगी, similar feeding होगी, they particularly have a similar feeding pattern. अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक तरह से न्यूमेरिकल बेस है. ठीक है, अभी क्या गिवन है हम ये देखते हैं. देखो, हमें गिवन है कि जो एनर्जी है एट T4, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल T4 पे हमारे पास है 10 जूल की. ठीक है, और हमें पता है अगर हम 10% लॉ को बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एज पर द 10% लॉ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, कि 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होती है. तो एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी दैट इट कुड बी 10%. ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे T3 में कितनी थी. तो T3 में कितनी एनर्जी थी, that it could be T4 की एनर्जी डिवाइडेड बाय 0.1. तो हमारे पास कितनी थी स्टूडेंट, यहाँ पर 10 जूल थी. अगर हमने उसको 0.1 से डिवाइड किया तो दैट इट वुड बी 100 जूल होगी. ठीक है, अभी इसी तरह से हम लोग T2 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं. T2 की हम कर सकते हैं जैसे कि T3 में जितनी थी डिवाइडेड बाय 0.1. ठीक है, तो यहाँ पर थी 100 जूल, अगेन 0.1, तो ये होगी 1000 जूल. अब हम अगर हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, हमें T2 का ही बताना है, तो 1000 मीन्स ऑप्शन सी. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.